हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं वीडियोस बनाती हूँ स्किन केयर, हेयर केयर, ट्रैवल और जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं उन सभी चीज़ों से रिलेटेड मैं वीडियोस शेयर करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में। ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, किन चीज़ों पे वर्क करता है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये ट्रेटिनोइन से अलग होता है और क्या क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड को हम अल्फा हाइड्रोक्सिक एसिड भी कहते हैं। AHA आपने ज़रूर सुना होगा। तो हम ग्लाइकोलिक एसिड को AHA बोलते हैं, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्पफुल होता है। अब आपने AHA BHA तो ज़रूर सुना होगा एंड आपने कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल भी कर लिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से AHA BHA यानी केमिकल पील सॉल्यूशन या केमिकल एक्सफोलिएटर के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ग्लाइकोलिक एसिड AHA BHA का एक पार्ट है। ग्लाइकोलिक एसिड किस चीज़ों पे काम करता है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट हम पहले एक्सफोलिएशन क्या होता है उसको जान लेंगे। तो जो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर होती है, यानी अगर आपके स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं या ड्राई स्किन होती है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ग्लाइकोलिक एसिड या फिर एक एक्सफोलिएटर। अब ग्लाइकोलिक एसिड को हम एक्सफोलिएटर भी कह सकते हैं एंड ये बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। चाहे तो आप इसे क्रीम के फॉर्म में ले सकते हैं, सीरम के फॉर्म में ले सकते हैं, AHA BHA पीलिंग सोल्यूशन के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इसे फेस वॉश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम फेस वॉश के तौर पे यूज़ करते हैं वो माइल्डेस्ट होता है एंड आप वो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में एक बार और चाहे तो 2 बार भी। बट आप 2 बार तभी उसे इस्तेमाल करिए जब आप कोई और एसिड अपने स्किन के ऊपर नहीं अप्लाई करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर। बट अगर आप क्रीम के फॉर्म में ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, बट हम उनके बारे में इस वीडियो में थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिक एसिड किन चीज़ों पे वर्क करता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके एक्ने, माइल्ड एक्ने के ऊपर वर्क करता है, एक्ने मार्क्स के ऊपर वर्क करता है, मेलाज्मा पे वर्क करता है, हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन के ऊपर वर्क करता है, एंटी एजिंग के ऊपर वर्क करता है, साथ ही आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाने में हेल्पफुल होता है, ओपन पोर्स के ऊपर वर्क करता है। उसके अलावा अगर आपको माइन्यूट इस तरीके के कमेडोन्स हो गए हैं तो उनके ऊपर भी वर्क करता है। स्किन को ब्राइटन अप करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। या आपकी अगर स्किन के ऊपर अनइवन स्किन टोन है, यानी इधर डार्क इस साइड लाइट, तो उसे भी इवन आउट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ना, आपकी स्किन को बहुत हद तक ब्राइटन अप भी करता है। अब हम बात करेंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड को किस तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अगर आपको कुछ समय हो गया है, यानी 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ग्लाइकोलिक एसिड को इस्तेमाल करते हुए, तो आप चाहो तो उसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड लो तो ध्यान रहे कि ग्लाइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना, जैसे 10% ग्लाइकोलिक एसिड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ग्लाइकोलिक एसिड आपके लिए ठीक होगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी ग्लाइकोलिक एसिड अपने हिसाब से ले सकते हो। जो लगभग हर बजट में ग्लाइकोलिक एसिड जो आता है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दिए हैं। नेक्स्ट, अगर आप क्रीम फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप मेरी तरह इस AHA BHA सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हो, बट अगर बिगिनर हो तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं लेना, आपको इसका 15% लेना है। एंड अगर आपको कुछ समय हो गया है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ एंड मुझे ये वाला इस्तेमाल करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं एंड इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। अब मैं अलग से ग्लाइकोलिक एसिड क्यों नहीं लेती, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड का 10% ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन है। साथ ही मुझे इसमें लैक्टिक एसिड और मैंडेलिक एसिड भी मिल जाता है, तो मैं अलग से कोई ग्लाइकोलिक एसिड नहीं इस्तेमाल करती।
एंड क्योंकि हमें हफ्ते में ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना चाहिए, तो मैं इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करती हूँ। अब क्योंकि मुझे 4 से 5 साल हो गया है, बट फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें 2 बार से ज़्यादा इसे इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर आप एक्सफोलिएट करते हो अपनी स्किन को, तो वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, मगर ओवर एक्सफोलिएट करने का मतलब है कि आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं वो रिमूव हो रही हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन के ऊपर पीलिंग हो सकती है, इस तरीके से वाइट पैचेस हो सकते हैं, एंड एक्सट्रीम ड्राइनेस हो सकती है। और एक्सट्रीम ड्राइनेस की वजह से कई लोगों को रैशेस, छोटे छोटे रेडनेस और दानों की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ओवर एक्सफोलिएशन या ओवर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 बार, मैक्स टू मैक्स 3 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, बट एज़ पर माई सजेशंस मुझे एक बार ही बेस्ट लगता है। फिर भी एक बार से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो आप मैक्स 2 से 3 बार इस्तेमाल करिए, अदरवाइज़ आप अपनी स्किन के बैरियर को भी हार्म करेंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड या फिर कोई भी एसिड अगर आप अपने स्किन केयर में इंक्लूड कर रहे हैं, तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपनी स्किन की फ़र्स्ट लेयर हटा रहे हैं। जब आप अपनी स्किन की फ़र्स्ट लेयर हटाते हैं, यानी आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, तो वो प्रोन हो जाती है सन डैमेज के या पिगमेंटेशन के, एंड मेलाज्मा और पिगमेंटेशन या फिर डार्कनेस की, स्किन टैनिंग की, डार्कनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ट्रेटिनॉइन और ग्लाइकोलिक एसिड दोनों ही लगभग सेम कंसर्न्स पे वर्क करते हैं, तो हमारे लिए कौन सा बेहतर है? कंपैरिजन करें तो ग्लाइकोलिक एसिड ट्रेटिनॉइन से जेंटल है। ट्रेटिनॉइन का इस्तेमाल उन लोगों को करना चाहिए जिनको सिस्टिक एक्ने की प्रॉब्लम है, पस फिल्ड एक्ने, या फिर एक्ने बहुत ज़्यादा होते हैं एंड काफ़ी टाइम से ठीक नहीं हो रहे। बट ट्रेटिनॉइन इस्तेमाल करने से पहले आपको डर्मेट से रिकमेंडेशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके नुकसान भी हो सकते हैं, एंड आपका एक्ने किस तरीके का है, आपका एज ग्रुप क्या है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखकर ही आपको डर्मेट से ट्रेटिनॉइन का रिकमेंडेशन लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ डजन मीन कि आपको ट्रेटिनॉइन या फिर ग्लाइकोलिक एसिड जाके ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिक एसिड माइल्ड एक्ने के ऊपर काम करता है। तो अगर आपको एक्ने होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, या कभी छोटे मोटे एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ट्रेटिनॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कि मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, इंडेंटेड पोर्स की प्रॉब्लम है, टेक्सचर का प्रॉब्लम है, तो हमें ट्रेटिनॉइन यूज़ करना चाहिए? नहीं, इन दैट केस आपको ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको माइल्ड एक्ने है, आपका कंसर्न पिगमेंटेशन है, आपका कंसर्न सिर्फ ओपन पोर्स है, या फिर आपका कंसर्न मेलाज्मा या डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने मार्क्स हैं, या फिर स्किन के टेक्सचर को ठीक करना है, तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड माइल्ड एक्ने, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, टेक्सचर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ट्रेटिनॉइन उनके ऊपर वर्क नहीं करता है, डेफिनेटली वो भी वर्क करता है, बट एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड ट्रेटिनॉइन बहुत ज़्यादा हार्श है। इसीलिए मैं कमेंट में कई लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमें टैनिंग की प्रॉब्लम है, हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो कौन सा क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए? तो आप ग्लाइकोलिक एसिड के साथ जा सकते हो, आपको ट्रेटिनॉइन नहीं यूज़ करना चाहिए। सेकेंड, ट्रेटिनॉइन 25+ वाले ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहता है, एंड ग्लाइकोलिक एसिड कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऑब्वियसली 18+ की बात कर रही हूँ मैं। तो ग्लाइकोलिक एसिड अगर आपकी एज 25 से कम है एंड 18 से ज़्यादा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। अब ग्लाइकोलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी सेफ़ है, एंड अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो तो आपके लिए भी सेफ़ है, बट स्टिल आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाउएवर ये कंपेयर टू ट्रेटिनॉइन सेफ़ होता है, एंड ट्रेटिनॉइन जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, एंड साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए अनसेफ़ होता है। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में दे दिया है, एंड मैंने इन डेप्थ बात की है ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में।
अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट में ही मैं आपका आंसर दे दूँ, बट अगर नहीं देती तो आप नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट शॉर्ट्स के थ्रू आपको वो आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।